Hello everyone, it's me your Sunday tutor Shivani Thakur. I hope you are doing great. Welcome to the episode 3rd of Learning Speaking English through Hindi. Learning to introduce yourself in English is integral for your confidence, overconfidence, because you get to meet to new people every now and then you are going to new places. And there are several moments where you have to introduce yourself in English. So today's episode 3rd is about basic introduction in English. Introduce yourself in English. क्या होता है ना, जब भी हम नई जगह जाते हैं या फिर हम जब नए लोग मिलते हैं, दो पर्सनालिटीज मिलती हैं, एक बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो सबसे पहले हम एक दूसरे से पूछते हैं और वो क्वेश्चन ये होता है कि अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताना, कि हम इसको इंग्लिश में अपना परिचय कैसे दे सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसको ग्रीट करते हैं। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, लाइक किसी को नमस्ते करना, हेलो करना, हाय करना। राइट, जैसे हम बेसिकली जब किसी से मिलते हैं तो अपने बड़ों से या फिर अपने साथ के लोगों से मिलते हैं तो आजकल हम बोल देते हैं हाय हेलो, लेकिन ज़्यादातर हम बड़ों से मिलते हैं तो वही करते हैं, नमस्ते। राइट, अगर हम वृंदावन साइड जाते हैं वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं राधे राधे। वहाँ पे अगर हम किसी से मिलते हैं तो वो हमें बोलेंगे राधे राधे। तो सबका एक बेसिक अपना एक वो ग्रीट करने का एक अलग वे होता है। लाइक अगर हम हिंदी में करते हैं नमस्ते कर देते हैं, नमस्कार कर देते हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि हम इंग्लिश में किसी को ग्रीट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है ग्रीट करना। लाइक ग्रीट में आपके ये 3 वर्ड्स आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। राइट, एंड हाय हेलो व्हाट्सएप। अगर आप किसी को सुबह के टाइम मिलते हैं 12 बजे तक तो आप उसको बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी को मिल रहे हैं शाम को 5 बजे के बाद तो आप उसको गुड इवनिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को सुबह के 12 बजे से 5 बजे तक मिल रहे हैं या फिर इसके बीच के टाइम में मिल रहे हैं तो आप उसको गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। लेकिन अब आता है आपका हाय हेलो व्हाट्सएप। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आप इनफॉर्मली यूज करते हैं। अगर आप किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। ये सब चीज़ें हम इनफॉर्मली यूज करते हैं, लाइक अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ। राइट, सो दीज आर द 3 ways to greet someone in English. गुड मॉर्निंग सर, मैम, वॉटेवर जिससे भी आप मिल रहे हैं, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सेकेंड स्टेप इज नेम। दूसरा कि आप जब अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ये है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे। सो दिस इज नेम, माई सेल्फ नेम, माई नेम इज दिस। सो सबसे बेसिकली लाइक मेरा नाम जैसे शिवानी है तो अगर मुझसे कोई पूछेगा मैं बोलूँगी मेरा नाम शिवानी है। अब हम इसी को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज शिवानी ठाकुर, माई नेम इज शिवानी ठाकुर, माई सेल्फ शिवानी ठाकुर। बट ये जो आपका लास्ट सेंटेंस है माई सेल्फ शिवानी ठाकुर, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। क्यों? माई सेल्फ एक पजेसिव प्रोनाउन है, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा। तो पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद हम एक नाउन यूज नहीं कर सकते। सो बेटर होगा कि आप माई नेम इज शिवानी ठाकुर ये वाला सेंटेंस अच्छे से यूज करें, लाइक अपना नाम लगा के, कभी मेरा ही नाम लगा दें। राइट, सो माई नेम इज दिस इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर नेम। ओके, फिर आता है प्लेस, कि आप कहाँ से हैं, कि मैं यहाँ रहता हूँ, या जब आप किसी को बताते हैं कि मैं वहाँ से हूँ, सो आप यूज कर सकते हैं आई एम फ्रॉम दिस। like I am from Delhi, I am from Bihar, like this. Okay, so अगर आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं अपना, लाइक आप जहाँ रहते हैं आप उसी जगह, लाइक उसी सिटी में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइक आप दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में ही आपका इंटरव्यू है, सो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। इटसेल्फ वर्ड अगर आप लगा सकते हैं, लाइक अगर आप किसी और सिटी में दे रहे हैं इटसेल्फ नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर आप दिल्ली से ही हैं, लाइक मैं दिल्ली से ही हूँ, तो आप लिखेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका फैमिली। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं अपनी फैमिली के बारे में कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, जैसे मेरी फैमिली में पेरेंट्स हैं, दादाजी दादी जी, चाचा चाची, भाई बहन, राइट। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने बोला आई हैव इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। सो जैसे कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा मेरा एक बड़ा भाई है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप चाचा चाची हैं आपकी फैमिली में तो आप सब वो पूरा यूज कर सकते हैं, अंकल एंड आंट, राइट। अब आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आप किसी क्लास में हैं तो आप दो सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर आप एट्थ क्लास में हैं तो आप यूज करते हैं आई एम इन क्लास 8। क्या होता है ना, एट्स लगा देते हैं, टीएच लगा देते हैं, तो वो गलत, इस वाले सेंटेंस में वो रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप ये बोल सकते हैं आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड के साथ अगर आप 8 के साथ टीएच लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ठीक है। लेकिन आप आई एम इन क्लास 8th लगाएंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 8। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और आपकी पूरी हो चुकी है तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप 12th के बाद हायर एजुकेशन कर रहे हैं, हाई स्टडीज कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट नहीं है अभी, वो चल रही है, तो आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पीएचडी हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम PhD इन केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, व्हाटएवर। ओके, इस तरह से आप अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है, मैं बोल सकती हूँ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका आता है, आपके ग्रीट हो गया, सेकेंड स्टेप था आपका नेम, थर्ड स्टेप था आपका प्लेस, सॉरी पहला आपका ग्रीट था, ग्रीट हो चुका है, नेम हो चुका है, प्लेस हो चुका है, फैमिली हो चुकी है, एजुकेशन हो चुकी है। अब आता है इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। कोई गेम्स में इंटरेस्टेड होता है, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में। जैसे मेरा फ्री टाइम होता है ना, तो उसमें मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, कि आई एंजॉय डांसिंग वेरी मच ना। सो मैं बोल सकती हूँ इन माई स्पेयर टाइम आई एंजॉय डांसिंग। आप बोल सकते हो आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। Hobbies, my hobby is playing cricket, my hobby is playing football, my hobby is dancing, my hobby is singing। और अगर आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो आप बोल सकते हैं my hobby is listening to music। So that's all about it in the video today. I hope you learned something new, and if you think it's helpful, must share it with your friends. Thank you, bye bye।